बाबा हरिदास यमुना सफाई में सालों से लगे हुए हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भी वहां यमुना किनारे यज्ञ किया गया। बाबा हरिदास यमुना सफाई को लेकर कहां तक चिंतित हैं, देखें इस रिपोर्ट में। मैं सभी चैनल वासियों को, मित्रों को, दोस्तों को, सखाओं को धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल कर आए। आज मैं एक विशेष प्रार्थना करता हूं कि माँ यमुना का इतना मजाक ना उठाएं। माँ यमुना में जो आपने गाड़ी निकाली है, जो आपने बड़ी बड़ी मशीनें उतारी हैं, मैं गत 20 वर्षों से ये प्रति वर्ष इसी महीने में देखता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर गंध हो जाता है और गाद हो जाती है, वो धीरे धीरे ऊपर आती है, जिससे कोई भी माचिस डाल देगा उसमें आग लगने की संभावना होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आ जाती है और इसमें जितने जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो मेरी सरकारों से प्रार्थना है कि यमुना का इतना मजाक मत उड़ाइए। ये जब क्रोध में आएगी ना तो अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है। मेरी प्रार्थना है कि अगर वास्तव में आपके पास में कोई प्लान है तो अपने सीवेज डिपार्टमेंट को, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को और एनजीटी डिपार्टमेंट को और जितने भी आपने प्रदूषण से संबंधित डिपार्टमेंट बनाए, उन जल बोर्ड को, इन सब को बिठाकर एक मीटिंग करें। अगर आपके पास में प्लान नहीं है तो माँ यमुना को स्वच्छ अविरल अमृत करने के लिए मेरे पास प्लान है। आप मेरे को बिठाइए, मैं आपको प्लान बताऊंगा। दोनों तरफ केवल वजीराबाद से लेकर और कांजमनी कुंज तक 40 मीटर का उधर नाला सीसी कर दीजिए, 40 मीटर का इधर नाला सीसी कर दीजिए। केवल ये प्लान आप तैयार करिए। जितनी आप इसके अंदर मशीनें डाल रहे हैं ना, जो करोड़ों अरबों आपके खर्च हो रहे हैं, उसमें इतना पैसा नहीं लगेगा। और दिल्ली में 22 किलोमीटर के अंदर 128 नाले गिरते हैं। उन 128 नालों जो कच्चे हैं वो 500 मीटर तक पानी अंदर चला गया है, जिसके कारण आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि वहाँ पर वायरस ऐसे हो गए कि पीने लायक पानी नहीं रहा है। भूजल इतना खराब हो गया है कि पूरी दिल्ली के अंदर हम पानी तक का नहीं पी सकते। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, माँ यमुना का इतना दोहन मत करिए, माँ यमुना की इतनी पीड़ा मत दीजिए। आप उसे प्लान करिए और दोनों पार्टी आपस में मत लड़िए। लड़के विनाश होगा दोनों का, क्योंकि लड़ने से समाधान नहीं है, समाधान निकालने से होगा। मैं देख रहा हूं अभी जब से जीते हैं एक दूसरे पे प्रत्यारोपण कर रहे हैं, ये गलत है। जिसके लिए आप जीत कर आए हैं केवल उसी की बात करिए और दिल्ली वासियों को 3 करोड़ की जनसंख्या को आप बढ़िया करिए और माँ यमुना के लिए समर्पित हुई। माँ यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल होगी, इसका आशीर्वाद लीजिए। आरती एक दिन आए, उस दिन के बाद में आपने देखा, आपने किसी ने भी कुछ नहीं देखा कि माँ यमुना के साथ में कितना अन्याय हो रहा है। आप लोग करिए कुछ जिससे कि प्रेम बढ़े और आने वाले समय में भी आपकी सरकार आए, ऐसा कुछ कर गुजरिए। मेरी प्रार्थना है। प्रभु 30 साल से यहाँ पर सुबह की बेला 6 बजे से 10 बजे तक रहा। कितने साल हो गए आपको? 30 साल। 30 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं आप? मैं 30 साल से यमुना के लिए कार्य कर रहा हूँ जी। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आज मेरे लिए निकल कर आए। मैं गरीब आदमी हूँ जी और मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, तो मैं लगा रहा। माँ यमुना से मैंने प्रार्थना करी, माँ यमुना ने कहाँ तक पहुँचा दिया। 40 दिन की यात्रा करी दिल्ली के अंदर, 70 विधानसभाओं में मैं घूमा और सबसे मैंने कहा कि माँ यमुना का पानी इस प्रकार है और यही साफ करके हमें दिया जाता है, इस पर कुछ करिए। प्रधानमंत्री जी को लिख के दिया हमने भूपेंद्र यादव जी को, दिल्ली सरकार को लिख के दिया, अपने गृह मंत्री जी को लिख के दिया कि अपने मैनिफेस्टो में जब चुनाव आए तो माँ यमुना के लिए करें कुछ ना कुछ, और वही हुआ। माँ यमुना ने उनको आशीर्वाद दिया और जीत कर। अगर माँ यमुना स्वच्छ करनी है, निर्मल करनी है, तो सभी को शनिवार के दिन माँ यमुना के सानिध्य में घूमना ही चालू कर दीजिए। पता लग जाएगी कि माँ यमुना का पानी कैसा चल रहा है। मालिक जो हम दे रहे हैं तो उससे भी तो बीमारी पड़ रही हैं। आप देखिए, डायलिसिस की बीमारी सबसे ज़्यादा होगी, कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा हो गई, शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा हो गई और बीपी की बीमारी तो आज नॉर्मल बात हो गई है। तो आप ये बताइए, इन चीज़ों से क्या बच रहे हैं आप लोग? आप इन चीज़ों से बच रहे हैं क्या? है नहीं बच रहे ना जी। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सरकार के बिगड़ तो ये साफ होगी नहीं जी, ये तो आप मान के चलिए। मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, अपने शरीर को भी त्याग दूँ, तब भी ये साफ नहीं होगी जी। क्योंकि पैसा चाहिए सरकार को, तो
वो जो है सरकारी कर पाएगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम तो केवल सरकार को जगाने का। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अप्रैल से यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान आरंभ करने जा रहा हूँ। मैं सरकार की बात सरकार से करूंगा और समाज की बात मैं समाज से करूंगा। और मेरा लक्ष्य है कि जब तक यमुना स्वच्छ निर्मल अविरल नहीं होगी, मैं 10 लाख हस्ताक्षर कराने की क्षमता मैंने रखी अपने ऊपर। अगर मैं कामयाब होता हूँ, माँ यमुना का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। देखिए, जो मोटी मोटी मालाएं, जो बड़े बड़े तिलक, बड़े बड़े सिंहासन पर बड़े बड़े मंदिर लेकर बैठे हैं, वो कोई भी आगे नहीं आएगा। कभी उन्होंने यमुना के अंदर चरण भी नहीं रखे होंगे, कभी यमुना पे आके थोड़ी देर खड़े भी नहीं हुए होंगे। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता आते हैं, उनके सामने वो कपड़ा पहनकर और आरती के अलावा कुछ नहीं करते हैं। और जब तक हम लोग जागृत नहीं होंगे, दिल्ली वासी जागृत नहीं होंगे, यमुना। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।